तो गैरसैंण में मंगलवार को शुरू हुआ विधानसभा सत्र, जहां मॉनसून सत्र बुधवार दोपहर बाद ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पहले दिन से जारी विपक्ष का हंगामा देर रात और फिर दूसरे दिन भी जारी रहा। विधानसभा में सारी मर्यादाएं तार तार हो गई। सदन में मर्यादा तार तार, विधानसभा बना दंगल का मैदान, टेबल पटका, माइक तोड़ी, कांग्रेस विधायकों का जोरदार हंगामा, रात में विधानसभा में डाल दिया डेरा। सदन में विपक्ष के जोरदार हंगामे के चलते एक बार फिर गैरसैंण में विधानसभा की कार्यवाही तय दिन तक नहीं चल सकी। मॉनसून सत्र के पहले दिन से जारी विपक्ष का हंगामा बुधवार को भी लगातार दूसरे दिन जारी रहा। गैरसैंण विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उन्होंने सचिव की मेज पलटी और माइक तोड़े। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और कई बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विपक्षी विधायकों से शांत रहने, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील करती रही, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी विधायक नहीं माने और हंगामा करते रहे। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए। गलत बात, तोड़िए नहीं, प्रॉपर्टी को मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाढ़ी कमाई से ये बना है, मत तोड़िए। आपसे निवेदन है, मत तोड़िए। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच महज 1 घंटा 45 मिनट ही सदन की कार्रवाई चल पाई। इस बीच विपक्ष के रवैये को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस विधायकों को कार्यवाही से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये शोर शराबे में सुनाई नहीं दिया। इस बीच फिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मंगलवार शाम 4 बजे कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,315.39 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। साथ ही 8 और विधेयक भी सदन में रखा। उधर विपक्ष के विधायक रात भर सदन में डटे रहे। स्पीकर से लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों से बात की। विपक्ष सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग करता रहा। इसके अलावा विपक्ष ने मांग किया कि नैनीताल डीएम का ट्रांसफर किया जाए और एसएसपी को सस्पेंड किया जाए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष समेत दूसरे नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की भी डिमांड की। इस बीच मंगलवार को उत्तराखंड की विधानसभा में इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस के सभी विधायक रात भर सदन में डटे रहे और वहीं सोते रहे। पहली बार ऐसा 25 साल के इतिहास में हुआ। पूरा विपक्ष जो है वेल में आ गया कल, और पूरी रात उसने बिस्तरे वेल में लगाकर पूरी रात यहीं काटी। और इसी के साथ साथ जो एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि ये पहली बार हुआ, पूरी रात भर कांग्रेस के सभी विधायक वेल में रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्पीकर और तमाम जो मंत्रीगण थे, उन्होंने बातचीत करने का नेता प्रतिपक्ष से और जो पुराने वरिष्ठ विधायक थे प्रीतम सिंह, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़िग रहा और उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, नैनीताल के डीएम को हटाना चाहिए और एसएसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए। वहीं मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही कब स्थगित हुई पर नजर डाले तो सबसे पहले सुबह 11:07 से 11:20 तक, दूसरी बार सुबह 11:20 से 11:30 तक, तीसरी बार 11:30 से 11:50 तक, चौथी बार 11:50 से 12 बजे तक, पांचवी बार दोपहर 1:25 से 3 बजे तक, छठी बार 3:25 से 4 बजे तक, सातवीं बार 4:08 से बुधवार सुबह 11 बजे तक सदन की कार्रवाई बाधित रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। देखिए, क्या सरकार तय करेगी विपक्ष का एजेंडा? सरकार को अधिकार है कि हमारे एजेंडे को तय करे। आप मुझे बताइए, जब 4 दिन का सत्र था उसको 1.5 दिन में समाप्त क्यों किया? अगर किसी दिन व्यवधान होता है तो क्या सत्र की अवधि घटाई जाती है? लोकसभा में इतने दिनों से व्यवधान चल रहा है तो क्या सत्र की अवधि घटाई गई? ये जवाब दे सरकार। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक होती है। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 19 तारीख का एजेंडा तय किया जाता है और ये बात होती है कि 19 तारीख को फिर से कार्य मंत्रणा होगी। क्यों आपने कार्य मंत्रणा नहीं बुलाई? आप बताएं ना, क्यों नहीं कार्य मंत्रणा बुलाई? देश संसदीय कार्य मंत्री जब आप है, जब आप कोई और कार्य की जो आपने खुद सरकार ने तय किया, हमने नहीं तय किया, विपक्ष ने नहीं तय किया कि 4 दिन का सत्र होगा, खुद सरकार ने तय किया। क्यों भैया, आप क्यों भाग रहे हो? हमारी मांग थी, हमने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, कल स्वयं मैं 2 बार
स्पीकर में भी फिर मिलने गए, नेता प्रतिपक्ष से लेकर सभी विधायकों से वार्ता की, कोई कान में जू नहीं रहेंगी। फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 बजे रात 15 मिनट तक उनसे वार्ता की गई, फिर वो नहीं माने। मैंने सुबह फिर नेता प्रतिपक्ष से वार्ता की, स्पीकर ने भी वार्ता की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आज वो सदन चलने देंगे। लेकिन सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही पूरे सदन को डिस्टर्ब किया और आपने देखा कि पूरा प्रदेश देख रहा था किस तरह सदन के अंदर कागज कुर्सी तोड़फोड़ के काम हो रहे थे। ये मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसकी वर्तना भी करता हूँ, निंदनीय भी। उधर बुधवार सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा फिर शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने वेल में आकर जमकर हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर संसदीय कार्य मंत्री सहयोग की अपील करते रहे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।